महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी अभी कर रहे हैं। इस ग्रंथ को महर्षि ने दो भागों में रचा है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 समुल्लास हैं और उत्तरार्ध में 4 समुल्लास हैं। कुल 14 समुल्लास इस ग्रंथ में है। और सबसे अंत में वेद में जो वर्णित हमारे लिए कर्तव्य हैं, इसका निर्देश किया गया है। आर्यो स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश करके जो सबसे अंत में लिखा हुआ है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या इस ग्रंथ में लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम समुल्लास में बताया गया है कि परमात्मा के अनंत नाम हैं और उन नामों में एक नाम ओम है, जिसे मुख्य कहा गया है। और बताया गया है कि ओम ऐसा नाम है जिस नाम में अन्य सभी नाम समाहित हैं। अ, उ और म, इन 3 अक्षरों में संसार के जितने भी नाम हैं सभी आ जाते हैं, सभी का बोध हो जाता है। तो इन मुख्य ओम नाम पर विशेष रूप से हमें चिंतन मनन करना चाहिए और उसका विशेष प्रकार से लाभ लेना चाहिए। अभी पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि परमात्मा का नाम सत्य है, परमात्मा का नाम ज्ञान है और परमात्मा का नाम अनंत है। सत्य परमात्मा का नाम क्यों है? तो कहा जो पदार्थ हो उनको सत्य कहते हैं और उस सत्य में जो साधु हैं अर्थात विद्यमान है, वर्तमान है, इसीलिए परमात्मा को सत्य कहते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा का नाम ज्ञान क्यों है? तो कहते हैं वह जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। और उसका नाम अनंत क्यों है? तो कहता है जिसका अंत अवधि अर्थात मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा ऐसा परिमाण नहीं है, इसीलिए परमेश्वर के नाम अनंत हैं। अब कहा है कि परमात्मा का एक नाम अनादि भी है। डू दाएं दाने आंग पूर्वक इस धातु से आदि शब्द और नए पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम चास्ति स आदि इत्युच्यते। न विद्यते आदि कारणं यस्य सोऽनादि ईश्वरः। कहते हैं जिससे पूर्व कुछ न हो और अब शुरू हो गया है, जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो, बाद में हो, पहले न हो, उसको आदि कहते हैं। कहते हैं जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है अर्थात जिसका शुरुआत कभी भी नहीं हुआ, जिसका शुरुआत कभी भी नहीं हुआ, तो ऐसे को अनादि कहते हैं। जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी सदा रहेगा,
तो ऐसे ईश्वर को अनादि कहते हैं। तो परमात्मा के सत्य भी नाम है, ज्ञान भी नाम है, अनंत भी नाम है, अनादि भी नाम है। आगे हम पढ़ेंगे कि परमात्मा का एक नाम आनंद भी है। तो आज स्वाध्याय के क्रम को हम यही विराम देते हैं। ओम।